अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में तर्किश तारीखी ड्रामा कुर्लिश और हान के किस्त नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। ये किस्त काफ़ी मज़ेदार था और बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले। मुराद का जन्म लेना, शाहीन शाह को जाल में फंसाना, दसपीना और दीदार हातून का हमला, दीदार हातून को कत्ल करना और यगीत बे का जिंदा होना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस्त शुरू होता है, हमें ओस्पोर्चा और ओरहान की शादी की तैयारियां देखने को मिलता है। इस बीच नीलोफर दाफने से मिलने जाती है और वहां दाफने को बताती है कि ओरहान अब ओस्पोर्चा से शादी कर रहा है। काई कबीले नीलोफर दाफने की मदद करती भागने के लिए, लेकिन ये चाल होता है ओरहान गाजी का। जब दाफने कैद खाने से निकल जाती है तो अब्दुल रहमान अल्प दाफने का पीछा करता है। दाफने पहुंचती है शाहीन शाह और दमीर हान बे के पास और वो सब कुछ बताती है। शाहीन शाह मंसूबा बनाता है कि कबीले में शादी के दौरान हमला करेंगी, लेकिन कबीले में शादी का मंजर तो होता है, लेकिन वो दरअसल चाल होता है शाहीन शाह को पकड़ने का, क्योंकि दुल्हन के लिबास में हलीमा हातून होती है। शाहीन शाह हमला कर लेता है, लेकिन हमला नाकाम होता है और शाहीन शाह भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं कि दीदार हातून और दसपीना ओस्पोर्चा के कमरे में जाती है और दीदार हातून गौंजा पर हमला करती है। गौंजा और दीदार हातून के दरमियान लड़ाई शुरू होती। इसी दौरान गौंजा दीदार हातून को खंजर मार देती है। दूसरी तरफ दसपीना ओस्पोर्चा पर हमला करती है। इस बीच नीलोफर पहुंचती है और दसपीना भाग जाती है और नीलोफर के बच्चे की पैदाइश भी शुरू होती है। ओस्पोर्चा की मदद से बच्चा पैदा होता है और ओरहान पहुंच जाता है। ओरहान बच्चे का नाम मुराद रख लेता है। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि यगीत बे अपने पट्टाइयाँ उतार रहा होता है और एक सीन में फातिमा और एवरानोस भी यगीत से मिलने गार में नजर आते हैं। ये थी पूरी किस्त की कहानी। आपको इस तरह कुर्लिश और हान के आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।